नमस्कार दोस्तों, जी के LIBOS 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। गांव का हर व्यक्ति उसे सम्मान देता था क्योंकि वह अपने शांत स्वभाव और मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए जाना जाता था। चाहे गांव में तूफान आता, चाहे बारिश फसलें बहा ले जाती, चाहे धरती फट जाती, वह आदमी हमेशा मुस्कुराता रहता था। लोगों को यह बात बहुत अजीब लगती थी क्योंकि बाकी किसान छोटी से छोटी बात पर घबरा जाते थे। उनके मन में चिंता की आंधी चलने लगती थी और वह रात भर सो नहीं पाते थे। लेकिन धर्मपाल जैसे कोई अलग ही दुनिया में रहता था, हमेशा शांत, हमेशा मस्त, हमेशा खुश। एक दिन गांव के कुछ नौजवान आपस में बात कर रहे थे। सबकी फसलें खराब हो चुकी थीं, बारिश समय पर नहीं हुई थी, खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, अनाज सूख चुका था और किसान रो रो कर परेशान थे। उसी वक्त किसी ने कहा, यार सबकी हालत खराब है, पर एक आदमी अभी भी ऐसे घूम रहा है जैसे उसकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं। क्या बात है, धर्मपाल को चिंता क्यों नहीं होती? ये सुनकर सबको जिज्ञासा हुई और फिर सबने तय किया कि आज जाकर धर्मपाल से पूछेंगे कि आखिर वह इतना शांत और मस्त कैसे रहता है। थोड़ा समय बीता, सूरज ढलने लगा, हवा ठंडी होने लगी और किसान धर्मपाल के घर की ओर चल पड़े। धर्मपाल अपने पुराने लकड़ी के चौके पर बैठा था। सिर पर सफेद पगड़ी थी, आंखों में वही सुकून, वही चमक। उसे देखकर लगता था कि उसके जीवन में कभी कोई समस्या आई ही नहीं। किसानों ने आकर कहा, धर्मपाल भाई, हम सब परेशान हैं। खेतों में कुछ भी नहीं बचा, बारिश नहीं हुई, घर में खाने को भी कुछ नहीं, लेकिन तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। हमें बताओ, आखिर तुम्हारे जीवन में चिंता नाम की कोई चीज है भी या नहीं? धर्मपाल हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अरे भाइयों, चिंता हर किसी के जीवन में होती है, मेरे जीवन में भी है, लेकिन मैंने चिंता के साथ जीना छोड़कर समझदारी के साथ जीना सीख लिया है। किसान बोले, ये क्या बात हुई? मन में चिंता हो और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, ये कैसे संभव है? धर्मपाल ने कहा, यह संभव है, बस एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ती है। किसान बोले, कौन सी बात? हमें भी बताओ। धर्मपाल ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी मेरे जीवन की है और इसी कहानी ने मुझे सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया है और शायद यही कहानी तुम्हारी भी जिंदगी बदल दे। धर्मपाल थोड़ा पीछे दीवार से टिक कर बैठ गया और कहानी शुरू की। उसने कहा, कई साल पहले जब मैं जवान था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। खेत थे पर मौसम खराब रहता था, परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां बड़ी थीं और जेब खाली रहती थी। मैं भी तुम्हारी तरह हर छोटी बात पर चिंतित हो जाता था। रात भर सो नहीं पाता था, सोचता था कि कल घर में क्या बनेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, बूढ़े माता पिता की दवाई कहां से आएगी, बारिश होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं। हर बात मेरे सिर पर बोझ बनकर बैठती थी। मेरा जीवन चिंता से भरा हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह जल्दी खेत देखने गया तो देखा कि रात के तूफान में मेरी सारी फसल जमीन पर बिछ चुकी थी, किसी काम की नहीं रही थी। मेरे पैर कांपने लगे, मैं बैठ गया और रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग संत मेरे पास से गुजरे। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा और कहा, बेटा रो क्यों रहा है? फसलें खराब हो गई होंगी, चिंता मत कर, ये समय भी गुजर जाएगा। मैंने गुस्से में कहा, बाबा आप मेरी हालत जानते भी नहीं और मुझे उपदेश दे रहे हैं। खाना नहीं है, घर चलाना मुश्किल है, बच्चे रो रहे हैं, भविष्य अंधेरा है और आप कह रहे हैं यह समय भी गुजर जाएगा। संत ने कहा, बेटा तुम्हें लगता है कि यह परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हालात बदलते हैं, समय बदलता है, मनुष्यों का जीवन बदलता है। संत ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और कहा, इसे खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और चले गए। कुछ दिनों बाद मेरी हालत और खराब हो गई। पैसा लगभग खत्म हो गया, घर में अनाज नहीं था, पत्नी परेशान थी, बच्चे उदास थे।
उसी रात मुझे लगा कि अब जीवन खत्म हो गया है, कोई राह नहीं बची। तभी मुझे उस कागज की याद आई जो संत ने दिया था। मैंने धीरे से उसे खोला। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। उस पल मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ। लगा कि यह तो वही बात है जो हर कोई कह देता है। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। मैं सोचने लगा कि जैसे पहले अच्छा समय था और वह निकल गया, वैसे यह बुरा समय भी निकल जाएगा। जैसे पुराने घाव भरे, वैसे यह दुख भी भर जाएगा। जैसे पहले मुश्किल आई और गई, वैसे यह भी आएगी और चली जाएगी। और उसी दिन मैंने एक बात सीख ली कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, मेहनत करने से बदलेगा। उस दिन के बाद मैंने खुद को संभाल लिया। धीरे धीरे दूसरे गांव में काम ढूंढा, मजदूरी की, अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा कमाकर घर चलाया। फिर मौसम बदला, फसलें दोबारा उगी, घर में फिर से खुशियां आईं। आज मैं गांव का सबसे शांत और मस्त आदमी इसीलिए नहीं हूं कि मेरे जीवन में समस्याएं नहीं आती, बल्कि इसलिए हूं कि मैं जानता हूं कि समस्या स्थायी नहीं होती। हर परेशानी की एक उम्र होती है, वह खत्म होती ही है। जब किसान ये सुन रहे थे तो उनकी आंखों में चमक आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन से कुछ बोझ उतर रहा है। धर्मपाल ने फिर कहा, तुम सब कह रहे हो कि फसलें खराब हो गईं। अब हम क्या करेंगे? तो सुनो, जब खेत तुम्हारे हाथ में नहीं, जब बादल तुम्हारे हाथ में नहीं, जब हवा तुम्हारे हाथ में नहीं, जब मौसम तुम्हारे हाथ में नहीं, तो फिर चिंता करके क्या कर लोगे? चिंता मौसम नहीं बदल सकती, चिंता बारिश नहीं ला सकती, चिंता खेत नहीं बचा सकती। चिंता सिर्फ इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। वह ताकत छीन लेती है जिससे इंसान फिर मेहनत करता है। जो इंसान चिंता में डूब गया, वह मेहनत नहीं कर पाए, और जो मेहनत नहीं करेगा वो जीवन नहीं जी पाएगा। किसान धीरे धीरे शांत हो गए। अब किसी के मन में उतनी घबराहट नहीं रही थी। धर्मपाल ने कहा, तुम सब सोच रहे हो कि मैं मस्त क्यों रहता हूं, तो सुन लो, मैं मस्त इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जीवन सिर्फ हमारी इच्छा से नहीं चलता। जीवन समय से चलता है और समय बदलता रहता है। मैंने अपने जीवन में गरीबी भी देखी, भूख भी देखी, दुख भी देखा, लेकिन हर बार समय बदला और हर बार मैं संभला, क्योंकि मैंने चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। किसान बोले, लेकिन ये सब्र कैसे आता है? धर्मपाल ने कहा, सब्र तब आता है जब इंसान विश्वास करता है कि हर परिस्थिति बदलती है, जब इंसान समझ जाता है कि दुख स्थायी नहीं, जब इंसान ये मान लेता है कि परेशानियां भी थक कर एक दिन चली जाती हैं, तभी सब्र आता है। और जब सब्र आता है तभी मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो इंसान मस्त रहता है। धर्मपाल ने फिर कहा, आज तुम सबकी फसलें खराब हुई हैं, लेकिन कल दोबारा उगेंगी। आज मौसम खराब है, लेकिन कल सुधरेगा। आज जेब खाली है, लेकिन कल भरेगी। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। आज दुख, कल सुख, आज रात, कल सुबह, आज आंधी, कल शांति। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं। और जब इंसान ये समझ लेता है तो जीवन से चिंता गायब हो जाती है। किसान अब गहरी सांस लेकर सोच में पड़ चुके थे। उन्हें पहली बार लगा कि वे अनावश्यक रूप से चिंता में डूबे थे। धर्मपाल ने उठकर कहा, भाइयों चलो, काम की बात सुनो। अगर खेत खराब हुए हैं तो क्या हुआ? अगले बीज के लिए तैयारी करो, अगले मौसम के लिए योजना बनाओ। अपने हाथ में जो है वही करो, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। यही मैंने जीवन में सीखा है, यही मैंने तुम्हें सिखाया है, और यही मैं रोज खुद को याद दिलाता हूं। ये समय भी गुजर जाएगा। किसान धर्मपाल के पैरों पर गिर पड़े और बोले, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हमें समझ आ गया कि सिर्फ चिंता करने से जीवन नहीं चलता, मेहनत से चलता है, सब्र से चलता है और मस्त रहकर चलता है। उसी दिन से गांव के लोग बदल गए। कोई शिकायत नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बेवजह रोना नहीं, बल्कि मेहनत, नई शुरुआत और मन में विश्वास कि समय बदलता है और बदलता रहेगा। उस दिन गांव वालों ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, और वह सबक था, समय कभी नहीं रुकता। इसलिए चिंता मत करो, मस्त रहो, अपना काम करते रहो और विश्वास बनाए रखो।
क्योंकि ये समय भी गुजर जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सार यही है, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे हालात कितने भी खराब हों, वक्त हमेशा बदलता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हर कदम में होनी चाहिए, क्योंकि जीवन वही है जो कर्म से चमकता है, न कि केवल शब्दों से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए कि चाणक्य की कौन सी नीति ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल जी के लाइव बूस्ट 2.0 को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद।